और हमारे साथ एक प्रतिष्ठित वकील और कांग्रेस के सीनियर लीडर, मैं जानबूझकर कह रहा हूं प्रतिष्ठित वकील क्योंकि एक लीगल मामला है, अभिषेक मनु सिंह भी जुड़ रहे हैं। अभिषेक सिंह जी साहब, एक अंग्रेजी की लाइन है और उसको हिंदी में भी आपके लिए, आप एक बहुत सीनियर लॉयर इस मुल्क के, पढ़ के सुनाऊंगा। जब कोर्ट ऑब्जर्व कर रहा था तो वो कोर्ट ने कहा, प्रोबिटी ऑफ अ लेजेंडरी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज अंडर स्कैनर इन दीज पिटिशंस, दिस केस इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड, यानी कि इन याचिकाओं से राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की ईमानदारी जांच के घेरे में है। यह अपनी तरह का एक अलग केस है, तो आप लोग इसको क्यों ऐसे डिसमिस कर रहे हैं? ये आपने जो पढ़ा है वो पहला वाक्य है पहले पैराग्राफ का जी, उस हाईकोर्ट निर्णय का। पहला वाक्य से लेके पैरा 27 तक ये सिर्फ आरोप जो लगाए हैं डॉक्टर स्वामी ने, उनका विवरण करता है। ये फाइंडिंग नहीं है जज की। 27 या 28 पैरा के बाद उसकी फाइंडिंग शुरू होती है। अभिगान जी, 2-3 बड़े संक्षेप में पॉइंट्स हैं प्लीज। कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी ने, मोतीलाल वोरा ने, ऑस्कर फर्नांडिस इत्यादि ने एक पैसा भी खुद ने लिया, ये तो आरोप कंप्लेनेंट स्वामी के याचिका में भी नहीं है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, यही नेशनल हेराल्ड दशकों से एसोसिएटेड जर्नल के मालिकाना हक में है। अब भी यही नेशनल हेराल्ड और इसकी सभी संपत्तियां, कोई कहता है 2000 करोड़ की, कोई जितनी भी अचल संपत्तियां शुरुआत से, इसे पुरानी प्रॉपर्टीज है, इनका कोई भी मूल्य लगा सकते हैं, वो आज भी एसोसिएटेड जर्नल के ही मालिकाना हक में है, कोई बदला नहीं है। नंबर 2। नंबर 3, एसोसिएटेड जर्नल के शेयर होल्डर्स कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस के सिंपथाइजर्स हुआ करते थे। बदला सिर्फ ये है कि एसोसिएटेड जर्नल के शेयर होल्डर्स कांग्रेस पदाधिकारी और कांग्रेस सिंपथाइजर से बदल के यंग इंडिया कंपनी बन गई है। नंबर 4, यंग इंडिया कंपनी के भी डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स वही कांग्रेस पदाधिकारी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इत्यादि। तो वहां भी कोई वास्तव में कुछ बदला नहीं है। नंबर 5, बल्कि सीमा और बढ़ गई है, क्योंकि ये 25 की, अनुच्छेद 25 की जो कंपनी की परिभाषा होती है कानून में, उसके अंतर्गत वो कंपनी न डिविडेंड ले सकती है, न पर्क्स दे सकती है, न सैलरी देती है, कोई फायदा नहीं कर सकती। तो अब फर्क इतना हुआ है कि एसोसिएटेड जर्नल जो नेशनल हेराल्ड और बाकी संपत्तियों को मालिकाना हक रखता है, वो पहले कांग्रेस द्वारा ओन्ड कंट्रोल्ड के बजाय यंग इंडियन द्वारा कंट्रोल्ड है। और यंग इंडियन अनुच्छेद 25 की स्पेशल कंपनी है जिसमें प्रतिबंध है कानून का, जिसके अंदर वो कुछ भी नहीं कर सकती ऐसा काम। और स्वामी जी का एक पैसे का आरोप नहीं है कि उन्होंने पैसा लिया है। ये तो विचित्र बात है अभिगान। स्वामी तो आप कहते हैं कि मैं बड़े ध्यान से आपको सुन रहा था। कांग्रेस वाले, हाँ, आप एक वरिष्ठ वकील है, बड़े ध्यान से आपको सुन रहा था। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा केस बनाया जा रहा है कि साहब आपने बहुत कम पैसे में कंपनी अर्जित कर ली, जिसकी इमूवेबल अचल प्रॉपर्टी जो है वो 2000 करोड़ की है, उसको नियंत्रित करना शुरू कर दिया गया। क्या आप कह रहे हैं फिर ये सारी बातें बिल्कुल गलत है? क्या इंटरेस्ट था किसी यंग इंडिया कंपनी, क्या इंटरेस्ट था अभिषेक सिंह जी साहब किसी यंग इंडिया कंपनी के बनने का, ताकि वो एजीएल को टेक ओवर करे, एजीएल को एक्वायर करे? मकसद क्या था? मुझे खाली ये मतलब था, ये उद्देश्य, मकसद, ये उद्देश्य था, ये मकसद था कि जब तक एक कॉर्पोरेट व्हीकल नहीं होगी इसको रन करने के लिए, तब तक ये सही रूप से पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। ये बंद पड़ी थी, हमको इसको रिवाइव करना था। रिवाइव के लिए ढांचा बदलना, कॉर्पोरेट उसको जामा पहनाना, कॉर्पोरेट जामे में कई और ऐसी चीजें की जा सकती हैं। तो मकसद 2000 करोड़ की संपत्ति नहीं था? आप कह रहे हैं मकसद 2000 करोड़ की संपत्ति नहीं था? एक चीज सुनिए आप जी, एक बात सुनिए आप। हाँ, 2000 करोड़ या 20,000 करोड़, हाँ, ये प्रॉपर्टी जिसके पास थी उसी के पास है एसोसिएटेड जर्नल। एसोसिएटेड जर्नल के शेयर होल्डर्स तब भी कांग्रेस के थे, अब भी कांग्रेस के हैं। फर्क ये है कि शेयर होल्डर अब यंग इंडिया हो गई है, जिसके कंट्रोलर कांग्रेस के पदाधिकारी है। उल्टा पहले कोई प्रतिबंध नहीं था, क्योंकि शेयर होल्डर एसोसिएटेड जर्नल के एक पार्टी थी। अब शेयर होल्डर कंट्रोलर एसोसिएटेड जर्नल का एक अनुच्छेद 25 की कंपनी है, उस पर ज्यादा प्रतिबंध है। ये तो कानूनी जवाब हुआ। लेकिन कानून से ज्यादा बढ़ के ये बात है
आज हम देख रहे हैं 20 महीने में अभिज्ञान, जी किसी की शादी हो रही है मुख्यमंत्री की, वहां रेड होती है शादी के दौरान। बघेला आपके राजनीतिक विपक्ष के आदमी हैं, गुजरात में उनको रेड करते हैं। सीबीआई इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का दुरुपयोग है। पायलट और गहलोत को 10-15 साल पुराना, जबकि पायलट को पता भी नहीं उसके बारे में कुछ, उस वक्त मुख्यमंत्री या कोई पदाधिकारी भी नहीं थे, उनको उस पर जब हम यहाँ लिथ गेट उठाते हैं तो वहां किया जाता है। पीसी के बारे में न उनके चिदम्बरम के लड़के या परिवार के ऊपर कुछ हुआ है, लेकिन फैलाया जाता है कि उनके ऊपर हुआ है ये केस। नेशनल हेरल्ड में यह आरोप नहीं है कि एक पैसे का फायदा लिया है गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने। सुब्रमण्यम स्वामी जो आपकी पार्टी के सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, ये बताइए अभिज्ञान, अगर मैं या कपिल सिब्बल या गुलाम नबी आजाद याचिका फाइल करते मोदी जी के अगेंस्ट, तो उसको आप पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं कहेंगे? अरे हालत ये अभिज्ञान कि हम लोग तो अगर वकील की हैसियत से खड़े हो जाए किसी केस में तो भी बोलते हैं पॉलिटिकल मोटिवेटेड, जबकि वकील की हैसियत से खड़ा होना अभिषेक सिंह कोई जी, भी गैर कानूनी नहीं है। आपने इंटरेस्टिंग करते हैं, आप कहते हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड आपने नहीं एक है। दिलचस्प पॉइंट रखा। मैं यही जानना चाहता हूं, जिस पार्टी में अभिषेक सिंघवी से लेकर कपिल सिब्बल तक वकील मौजूद हों, आप तो कांग्रेस के हैं, इसमें तो कोई बहस नहीं है। जब आप इस मसले को लीगली फाइट कर सकते हैं, अरुण जेटली यही तो कह रहे हैं या बीजेपी यही तो कह रही है कि आप अदालत में जाइए, आप इसको पॉलिटिकली क्यों फाइट कर रहे हैं? सुबह से ये क्यों मसला बना दिया गया कि साहब ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये हमें कांग्रेस को घेरने की कोशिश है? आप कानून के तौर पर फाइट करिए, कांग्रेस के पास तो आप जैसे इतने बेहतरीन वकील है, फिर क्यों नहीं कांग्रेस फाइट कर रही है? गांधी फैमिली का कोई सदस्य अदालत के सामने पेश क्यों नहीं होना चाहता? ये लड़ाई उतनी ही अभिज्ञान हाँ, कानूनी है जो हम लड़ रहे हैं। मैं आज खुद पेश हुआ हूं, फ्राइडे को पेश हुए थे हम दोनों, और उतनी ही राजनीतिक है। इसमें दोनों में विरोधाभास कहां है? ये लड़ाई राजनीतिक भी लड़ी जाएगी, कानून भी लड़ी जाएगी। राजनीतिक क्यों है मैंने आपको अभी बताया। 20 महीने की श्रृंखला में ये श्रृंखला जुड़ी है। अगर सुब्रमण्यम स्वामी केस फाइल करेंगे और राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, एक पार्टी का जो उनका सेंट्रल कमेटी के मेंबर है जो उनको डिसोन नहीं करती, तो राजनीतिक अगर वो है तो कानूनी भी है। हम कानून में 90 दिन के अंदर उच्चतम न्यायालय जाने का हक नहीं छोड़ रहे हैं। अभिषेक हम सिंघवी साथ साथ राजनीति में उनको जाके बता रहे हैं कि हमारे सभी अभिषेक सिंघवी जी, पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू, पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू परसेप्शन होता है, पॉलिटिक्स का, सियासत का दूसरा पहलू धारणा होता है। आज लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर हम क्या सब समझें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कानून से ऊपर है? क्या कांग्रेस ये मैसेज दे रही है? क्योंकि आप कह रहे हैं, सोनिया गांधी कह रही है कि मैं डरने वाली नहीं। इसका उल्टा है। हाँ, उल्टा है इसका विज्ञान, अभी सिद्ध हो गया है। हाँ, कानून से ऊपर तो दूर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सभी 6 व्यक्ति, मैं सैम पेट्रोडा के बारे में नहीं कह सकता, वो विदेश है, बाकी सभी 7 लोग, 6 लोग 19 तारीख को पेश हो रहे मजिस्ट्रेट को। ये कानून के ऊपर होना होता है, नीचे होना होता है। ठीक है। तो और ये एक चीज और सुन लीजिए, आप कोर्ट में नहीं थे, मैंने आज खड़े होकर, मैंने खुद ने जी पटियाला हाउस में जज साहब को सिर्फ एक निवेदन किया कि हम तत्पर हैं, आतुर हैं आने के लिए। ये निर्णय कल आया, हमारे पास समय नहीं था। आप जल्द से जल्द अपनी सहूलियत, अपनी चॉइस और डॉक्टर स्वामी की सहूलियत के आधार पर तिथि फिक्स करिए। मैंने डेट भी नहीं मांगी, जज साहब ने अपना कैलेंडर देख के 19 तारीख दी। ये कानून के ऊपर होने वाली बात होती है। कानून के ऊपर वो होते हैं विज्ञान जो बाबरी मस्जिद में पूरे देश को रोक देते, कोर्ट के सामने पेश नहीं होते और उसके बाद कानून बदलने का प्रयत्न करते हैं। मैं एक आखिरी पॉइंट आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि इस सेशन में, ये संसद सत्र में, जिसमें और भी काम होना है, जिसमें जीएसटी जैसा एजेंडा है, कांग्रेस की राय हम सब जानते हैं उसके ऊपर, क्या ये सब इस पॉलिटिकल बैटल की वजह से, सियासी जंग की वजह से रुक जाएगा अभिषेक सिंघवी? क्योंकि कांग्रेस स्वाभाविक है, गांधी परिवार पर हमला हुआ है, कांग्रेस आक्रामक है, आप कतई भी इसको एक स्ट्रांग केस नहीं मानते, आप उसको कानूनी और सियासी दोनों तौर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या हम ये मान लें कि कांग्रेस का समर्थन इस सरकार को इस सत्र में नहीं मिलेगा? देखिए, जीएसटी का इससे संबंध करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका बड़ा सरल उत्तर है
हाँ। आज ये बात हुई है, कल निर्णय वेबसाइट पे आया है। जीएसटी के हमारे डिमांड्स बड़े स्पष्ट रूप से 4 लिखित रूप से आपके समक्ष हैं पिछले कई महीनों से। बिल्कुल सही बात क्या है। आपने या मैंने पिछले कई हफ्तों से इस सत्र में उन तीनों या चारों डिमांड्स पे 1 मिलीमीटर भी सरकार का मूवमेंट देखा है? क्या सरकार ने कहा है कि 18% के विषय में, 1% के विषय में? तो जब तक हमारी मांगों पे अमल करके कम से कम कोई एक मूल रूप से मूवमेंट नहीं होगा तो हम कैसे हिल सकते हैं? उसका इससे संबंध क्या है? नहीं, जो कांग्रेस हम का नहीं आज लेंगे, मूड है, इससे नहीं लेंगे। आप लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है, जिसे अंग्रेजी का बड़ा दूसरा पुराना उत्तर फ्रेज है, नहीं, दूसरा विच उत्तर दे रहा हंटिंग हूं। कर रही है गवर्नमेंट, विच हंटिंग कर रही है। तो जो कांग्रेस का दूसरा मूड उत्तर। है, मूड की मैं बात कर रहा हूं इस वक्त, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल बैटल दूसरा है। उत्तर दे रहा हूं जी, दूसरा उत्तर दे रहा हूं मैं आपको। दूसरा उत्तर, एक उत्तर तो ये हुआ, दूसरा उत्तर, ये भावना आज देश में है। बीजेपी को और उनके कुछ अमुक एलाइज को, सब एलाइज भी नहीं है, कुछ एलाइज को छोड़कर आज जो मैं कह रहा हूं वो कुछ समय पहले तृणमूल कांग्रेस ने कहा है। क्या तृणमूल कांग्रेस हमारी एलाई है? वो पार्टी के सभी लेफ्ट लोगों ने, जेडीयू ने, मायावती की पार्टी ने आज एक संसद में पार्टी सीमाओं से परे हटकर ये एक पूरी तरह से कन्विक्शन है, इसको हटाना उसकी उत्तरदायित्व सरकार पे, हम पे नहीं है। अगर हमको छोड़ दीजिए, आप हमको इग्नोर कर दीजिए 2 दिन के लिए, अगर सभी पार्टियों का ये व्यू है तो सरकार कैसे चलाएगी संसद को? ठीक है, ठीक है। तो ये सरकार को मैं एक जानना तरफ चाहता था, इसीलिए सिंघवी साहब आपसे बड़ा सीधा सवाल किया। मैं जानना चाहता था क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि एक व्यू है कि सरकार जो है वो संसद को चलाने को लेकर सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। अभिषेक सिंघवी साहब हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक सिंघवी बहुत स्पष्टता से इस बात को रख रहे हैं कि ये कांग्रेस के लिए कानूनी प्लस सियासी लड़ाई है, यानी कि लीगल प्लस पॉलिटिकल बैटल है। ये कांग्रेस की पोजीशन है। कांग्रेस पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है और उनका ये मानना है, कांग्रेस का ये मानना है कि ये केस बहुत कमजोर है। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक, आप कहीं में जाइएगा।